ऐसे सिद्धस्थ कवि, उनकी कई कविताएं बहुत ही वायरल है और जिस प्रवाह में वो पढ़ते हैं, अभी उनका क्रम नहीं है उनकी वरिष्ठता के आधार पर, लेकिन चूंकि ये समूह और यहाँ बहुत से लोग हैं, ज्यादातर लोग हैं जो उस भोजपुरी बनारसी को भी पसंद करते हैं। देश का बहुत ही दुलारा कवि, बादशाह प्रेमी हम सबके बीच में। मैं चाहता हूं सारा सदन जोरदार तालियों से स्वागत करे भाई बादशाह प्रेमी जी के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद भैया श्रेष्ठ गौतम जी। भाई इको बिल्कुल कम करिए, इको 0 कर दिए, इसी से तो सब लोग घबरा रहे हैं। इको बोलने पर लगता है मैं भी बोल रहा हूँ, मेरे पिताजी भी बोल रहे हैं। आवाज़ें कई आवाज़ें एक साथ निकलती हैं। आवाज़ साफ सुथरी होनी चाहिए, साफ साफ स्पष्ट सुनाई देनी चाहिए। जन कवि कैलाश गौतम जी के श्री चरणों में नमन करता हूँ और उन तमाम लोगों में एक सौभाग्यशाली मैं भी हूँ जो कई मंचों पर एक साथ रहने का सुअवसर मिला है। अमावसा के मेला, मगर मेरे बेटे कचहरी न जाना, बहुत सारी कविताएं उनकी, एक दो नहीं, तमाम सारी कविताएं जन जन के जबान पर रहती हैं और हमेशा वो कविताएं जिंदा रहेंगी। मैं चाहता हूँ एक बार पुनः स्मृति शेष कैलाश गौतम जी के नाम पे एक बार जोरदार आपकी तालियां हो जाए। प्रयागराज का वह कवि जो पूरी दुनिया में नहीं रहने के बावजूद भी आज भी चर्चा का विषय है। आपके यहाँ कुंभ लगा था और हमारे यहाँ वो कैसेट बज रहा था कार्यक्रम के तहत। प्रयागराज की इस पावन धरती को नमन करता हूँ। मंच पर सभी वरेण्य रचनाकार हैं। अब पहले छोटे छोटे क्या है कि जब दुकानदार जलेबी बनाता है तो पहली जलेबी निकाल के भट्टी में झोंक देता है, दूसरी जलेबी के लिए कोई गारंटी नहीं, कच्ची निकल गई तो किनारे रखता है। अब क्रमवार धीरे धीरे जितने गरिष्ठ है वो पहले आएंगे, वरिष्ठ है वो बाद में आएंगे। कविताएं हम हंसने हंसाने की पढ़ते हैं और इसलिए पढ़ते हैं कि आपको टेंशन देना हो, कुछ भी नहीं लगेगा, कुछ भी नहीं लगना है। 2 सेकंड में आपको टेंशन, बिना परिचय के आपसे मिले, अरे प्रणाम प्रणाम कहिए, क्या हाल चाल है, आप अपने रास्ते चले जाइए। बेचारा घर तक टेंशन में गया, कौन था प्रणाम करके गया है, आपने प्रणाम किया वो टेंशन में हो गया। लेकिन अगर खुशी देनी हो तो इसके लिए बहुत प्रयास करना होता है। वर्षों बाद शहर में मेरे मंजर कशी हसीन हुई, कई शाम कुर्बान किए तो एक रात रंगीन हुई। क्या बात है, वाह वाह वाह। सिर्फ हंसना हंसाना ही मकसद नहीं, काव्य का स्वाद सबको चखाते हैं हम। मन वचन कर्म से लोकहित के लिए प्रीत के गीत गंगा बहाते हैं। बहुत अच्छे भाई, वाह वाह। थोड़ा मन बना लीजिएगा कविता के जैसे तो आनंद आएगा। और जितना ये धुंध है सब हम लोग के नाक के रास्ते निकलता जा रहा है, अंदर चलता जा रहा है। हाँ, इसको थोड़ा नीचे अगर कर दिया जाए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। बड़ा तीखा तीखा लग रहा है धुआं इसका, बल्कि हाँ अब उसका काम हो गया है, नीचे कर दिया जाए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। हम कह रहे हैं काहे लोगों का गला खराब हो रहा है, मेन मामला यहीं से है। हाँ देखिए, हम लोग तमाम कवियों का माल्यार्पण हुआ, सम्मान हुआ। हम लोग माला वाला पर कम विश्वास करते हैं, माल पर ज़्यादा ध्यान हम लोगों का रहता है। लिफाफा हम लोगों का कहाँ अटका है बस उधर नज़र रहती है हम लोगों की। बाकी माला नहीं भी मिले काम चलेगा, जो मेन चीज़ है उसके लिए तो हम लोग लगे ही रहेंगे। सज्जनों, मेरा कहना होता है, अक्सर मैं कहता हूं मंचों से, 24 घंटे में केवल, भैया अभी भी इको है, इको बिल्कुल कम करिए ना। अच्छा, उधर से टकरा के आवाज आ रहा है तो उधरे हम खड़ा होकर बोलते, जिधर से आवाज टकरा के आ रहा है उधरे खड़ा होकर बोलना था। मामला गड़बड़ होगा, उल्टे दिशा में हम लोग खड़े हो गए हैं। मैं अक्सर कहता हूं कि 24 घंटे में केवल 5 बार आप ठहाके लगाइए, 5 बार ठहाके लगाइए और आजीवन स्वस्थ रहिए। ठहाके लगाने से, हंसने से शरीर की 36 मांसपेशियां हरकत करती हैं, यौगिक क्रिया होता है, आदमी तनावमुक्त होता है, प्राणवायु की आयु बढ़ जाती है। मैंने कहा है कि हंसना ही जीवन का सुख है, वर्तमान में प्राण हंसी है, दुश्मन नहीं दुश्मनी मारे,
ऐसी अनुसंधान हंसी है, मन दिमाग में ऊर्जा भर दे, जड़ चेतन की जान हंसी है, लोभी कपटी धूर्त मूर्ख की करवाती पहचान हंसी है, और समरसता का बीज मंत्र यह सहज सरल आसान हंसी है, प्राण वायु की आयु बढ़ा दे, 100 में सत्य विज्ञान हंसी। बहुत अच्छी भाई, वाह 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 वाह। अब ठहाके लगाकर आप 5 बार हंसते हैं, आप स्वस्थ रहते हैं। हंसी आती है, बहुत लोग बड़े पद पर हैं, कुर्सी बड़ी है भाई, तो हंसी तो आएगी, लेकिन मुस्कुरा के काम निकालते हैं वो लोग। होठ नहीं खुलेंगे, वो हंस लेंगे। अच्छा, हम लोग देहात के लोग इसको मऊगनवा हंसी कहते हैं। मऊगनवा से कुछ लोग समझ रहे हैं? नहीं समझ रहे हैं। अब कहिए श्री कैलाश गौतम जी की भाषा में, तो उन्होंने भोजपुरी अवधि को एक ऐसे रंग दिया है कि आप देखेंगे उनकी कविताओं में लगेगा कि अब भोजपुरी भी कह रहे हैं, अवधि भी कह रहे हैं एक साथ। मैं चाहता हूं सारी बातें मैं आपसे बानगी के तौर पर 5-7 मिनट में अपनी पूरी बातें समाप्त कर दूंगा, लेकिन मेरा मन हो रहा है जहां से मैं शुरू करता हूं, एक वंदना मैं पढ़ देता हूं, फिर कुछ पंक्तियां पढ़ दूंगा। सुनिए, थोड़ा सा मन बना लीजिए। बाग वह बेकार है जिसमें नहीं माली मिले, शहर वह बेकार है जिसमें नहीं नाली मिले, ससुराल वह बेकार है जिसमें नहीं साली मिले, और महफिल वह बेकार है जिसमें नहीं ताली मिले। बहुत अच्छे, हाँ। एक बार जोरदार समर्थन दे भाई। ऐसे ही आप ताली बजाते रहेंगे, अच्छा लगेगा। सुनिए कि कविता की बात शुरुआत करने के लिए लंच मंच पंच को प्रणाम करता हूं मैं। ओ आलसी यवार हो शराबियों गजेड़ियों को दोनों हाथ जोड़ राम राम करता हूं मैं। ओ चमचे दलालो सूद खोरो घुस खोरो मुंह जोरो लत खोरो का कलाम करता हूं मैं। और दुष्ट बेईमान नीच मूर्खों के साथ साथ जूता चप्पल चोरों को सलाम करता हूं मैं। अच्छे लोगों की वंदना कर रहा हूं, यहां तालियां बजती हैं। ये लोग न रहे तो हमारा समाज छिन्न भिन्न हो जाए। न कचहरी की आवश्यकता, न जज साहब की जरूरत, न पुलिस प्रशासन की आवश्यकता। यही लोग तो हमारे समाज को जिंदा रखे हैं। ये लोग न रहे तो सारा काम चौपट हो जाए। कि चमचे दलालो सूद खोरो घुस खोरो मुंह जोरो लत खोरो का कलाम करता हूं मैं। और दुष्ट बेईमान नीच मूर्खों के साथ साथ जूता चप्पल चोरों को सलाम करता हूं मैं। उल्लुओं और गधों या बैलों को बार बार लगातार याद हर शाम करता हूं मैं। और जितने घोटालेबाज चालबाज धोखेबाज सबको नमन सरेआम करता हूं मैं। और गुंडे मूछ मुंडे, देखिए जो लोग मंच पहन को छोड़ के कह रहा हूं, भय लगता है। आजकल इनकी तादाद बढ़ने लगी है। मुझ मुंडा कहना खतरे से खाली नहीं है। पहले होता था जिनके पिताजी नहीं रहते थे वो मूछ मुड़ाता था, अब जिनके दादाजी भी हैं पिताजी भी हैं वो भी मुड़ा ले रहा है। मैंने डर के मारे कुछ लोगों को छूट दे दिया, जैसे डॉक्टर, मास्टर, नेता, अभिनेता, पुलिस, पत्रकार, छात्र या छक्का। ये सभी लोग बिना मूछ के ही अच्छे लगते हैं। इनकी मूछें न रहे मुझे कोई एतराज नहीं। बाकी लोगों के लिए कहता हूं कि गुंडे मूछ मुंडे अर्धनारी दुराचारी अव्यभिचारियों की वंदना तमाम करता हूं मैं। और प्रेमी बादशाह मेरी कविता गवाह रहे, हास्य व्यंग लिखने का काम करता हूं मैं। बहुत अच्छा। और 4 पंक्तियां जोड़ता हूं कि सुनिए श्रीमान, मान मेरा जो बढ़ाएंगे तो स्वर्ग में सम्मान बिन मांगे आप पाएंगे। और शुक्रिया के साथ उनके लिए दुआ करेंगे, वाह वाह करेंगे जो तालियां बजाएंगे। और सोने वाले सूरदास पेटूदास खाने वाले और जाने वाले यार बार बार पछताएंगे। और दाद के भिखारी आशीर्वाद के पुजारी हम खुद ना हंसेंगे पर आपको हंसाएंगे। बहुत अच्छे भाई। और हंसने की शर्त पे पंक्तियां निवेदित करता हूं कि कविता हमारी सुनकर जो हंसेंगे नहीं, गूंगे बहरे पशु या पाषाण कहलाएंगे। देखिए आयोजन समिति को छोड़ के कह रहा हूं, कविता हमारी सुनकर जो हंसेंगे नहीं, गूंगे बहरे पशु या पाषाण कहलाएंगे। और साढ़वों का भैंसे का जन्म होगा उनका जो आधी कविता के बीच उठ कर जाएंगे। अच्छा, देखिए न्यायमूर्ति जी को छोड़ के कह रहा हूं। हाँ, नहीं डर लगता है ना। अभी ये गधा बना के चालान कटवा दें तो 20 वर्ष हमको आदमी साबित करने में लग जाएगा। इनको छोड़ के कह रहा हूं
कि साढ़वों का भैंसे का जन्म होगा उनका जो आधी कविता के बीच उठ कर जाएंगे और बातचीत तो शोरगुल करेंगे वो बकरी या भेड़ का ही रूप अगले जन्म पाएंगे और पत्नी से मारनी तो खाएंगे वो 5 लात हूट जो करेंगे मुझे मंच से भगाएंगे। और शुरू से ही प्यार मोहब्बत इतनी लफड़ेबाजी सब हो रही है। मैं 4 पंक्तियां केवल पढ़ता हूं, यहीं से लग जाएगा कि प्यार मोहब्बत का मतलब क्या होता है। मुसीबत में खुद को फंसाने से पहले, मुसीबत में खुद को फंसाने से पहले न छीको कभी मुंह बाने से पहले। मुसीबत में खुद को फंसाने से पहले न छीको कभी मुंह बाने से पहले और हसीनों की गलियों में जाओ मियां पर चिल्लाओ नहीं लात खाने से पहले। हसीनों की गलियों में जाओ मियां पर चिल्लाओ नहीं लात खाने से पहले। 4 पंक्तियों से और बात स्पष्ट करता हूं, सुनिए। सुना है इश्क में गड्ढे भी सूखी घास खाते हैं। सुना है इश्क में गड्ढे भी सूखी घास खाते हैं, वो पागल लोग हैं जो प्यार में सल्फास खाते हैं। सुना है इश्क में गड्ढे भी सूखी घास खाते हैं, वो पागल लोग हैं जो प्यार में सल्फास खाते हैं। और मोहल्ले में हमारे एक आशिक हैं 72 के, रजाई ओढ़ कर बादाम च्यवनप्राश खाते हैं। ये बुजुर्गों के लिए विशेष तौर से समर्पित था। और 4 पंक्तियां और पढ़ दे रहा हूं। एक शराबी को हमारे गांव में काट कर कुतिया अचानक मर गई और देखकर कुत्ता बहुत रोया। वहां भैंस भी उस बेवड़े से डर गई। देखकर कुत्ता बहुत रोया, वहां भैंस भी उस बेवड़े से डर गई और गोलियां खाई थी होम्योपैथ की, सूंघ करके मुंह वो बिफर गई। बस दवा की गंध से बीबी मेरी 5 जूती मार कर नहीं हर गई। बस दवा की गंध से बीबी मेरी। आप लोगों को लगता होगा होम्योपैथ का दवा जो लोग खाए होंगे बिल्कुल एकदम वैसे ही बू आता है जैसे कि आप कहीं लिए होंगे, थोड़ी बहुत कभी अगर लिए होंगे तो मामला वहीं से है। और मित्रों, कविता का मतलब मेन ये है। आदरणीय पद्मश्री डॉक्टर सुनील जोगी जी बैठे हैं यहाँ, भाई नीलोत्पल मृणाल, तमाम सारे बड़े रचनाकार डॉक्टर सुरेश अवस्थी जी, तमाम सारे लोग हैं। कविता जो रोते रोते होठों पर हंसी ला दे, हंसते हंसते आंखों में पानी ला दे, तो कविता का असली मूल्य होता है। कविता मन की मंजरी रहे, रस छंद भाव से भरी रहे और निज व्यथा कथा के साथ साथ शब्दों की जादूगरी रहे। कविता यहाँ से बन जाती है। एक बार पुनः चाहता हूँ आपकी तालियां सम्मिलित रूप से आ जाए, थोड़ी ऊर्जा मिल जाए हमको। मैं चाहता हूँ, मेरा मन हो रहा है, अभी चर्चा चल रही थी, कुछ लोगों ने कहा कि कुछ वो जो लोग मरे हैं पहलगांव में उनके ऊपर कुछ बातें हों। ये वो जो वीर रस के जो कवि होते हैं जल्दी कुछ उनको सूझ जाता है। हम हास्य के कवियों में कोई बात अगर कहते कहते जाते हैं तो अंतिम में हास्य बन ही जाता है। कैसे हो जाता है मुझे खुद भी नहीं पता चलता। फिलहाल इतना तो जरूर कहूँगा कि ठहाके हंसी भूल जाने का दिन है, हमें शौर्य अपना दिखाने का दिन है और शहीदों के चरणों में शब्दों की माला, चलो आज प्रेमी चढ़ाने का दिन है, चलो आज प्रेमी चढ़ाने का दिन है। एक छंद पढ़ता हूं मित्रों, सुनिएगा। कि देश की अखंडता अक्षुण्ण रखने के लिए देशवासियों का योगदान भी जरूरी है। देश की अखंडता अक्षुण्ण रखने के लिए देशवासियों का योगदान भी जरूरी है। और जाति धर्म भाषा भेष भिन्न हो हमारी, किंतु भाईचारा एकता का ज्ञान भी जरूरी है। और राजनीति आज जो समाज की संकीर्ण हुई, शीघ्रता से इसका निदान भी जरूरी है। और आन बान शान स्वाभिमान को बचाने हेतु वीर बाकुरों का बलिदान भी जरूरी है। आन बान शान स्वाभिमान को बचाने हेतु। एक छंद और पढ़ता हूं, सुनिए। कि जाति धर्म भाषा की दुहाई दे के आप कभी लोगों को बेकार गोल बंद मत कीजिए। जाति धर्म भाषा की दुहाई दे के आप कभी लोगों को बेकार गोल बंद मत कीजिए। और एकता अखंडता जरूरी राष्ट्र हित हेतु तोड़ने का कोई छल छंद मत कीजिए। जाइए जुलूस में जरूर किंतु याद रहे तीर तलवार को पसंद मत कीजिए। और सच बोलने के बाद सूली चढ़ जाए किंतु सच की आवाज कभी बंद मत कीजिए। सच बोलने के बाद सूली चढ़ जाए किंतु सच की आवाज कभी बंद मत कीजिए।
और मित्रों, मैंने अभी कहा एक छंद और पढ़ने दीजिए, फिर जैसे आप कहिएगा मैं उधर आ जाता हूं। बड़ा प्यारा सा छंद मुझे याद आ गया कि प्यार की बात भली न लगे जिनकी अब दूर जवानी हुई है, प्यार की बात भली न लगे जिनकी अब दूर जवानी हुई है, ज्ञान कथा समझे न कभी रूपसी जो किसी की दीवानी हुई है, त्याग कहा अनुराग कहा जब स्वार्थ ही पटरानी हुई है, और चैन की नींद कहा उनको जो गरीब की बेटी सयानी हुई है, चैन की नींद कहा उनको जो गरीब की बेटी सयानी हुई है। और कैलाश गौतम जी के प्रतिबिंब को भाई श्लेष गौतम जी में मैं जो देखता हूं, निश्चित तौर से मैं चाहता हूं चंद पंक्तियां इनको समर्पित करना। सुनिएगा कि पिता का प्रभाव पुत्र का स्वभाव सिद्ध करे, मां की महानता जो पुत्रियों को प्यार दे, सच्चा सुपुत्र मातृभूमि की भलाई और मात पीत हेतु माथ धड़ से उतार दे, बेटी जो कुल में कलंक ना समाने दे, भाई जो भाई की किस्मत निखार दे, और पति हो तो पतिता में सतिता प्रविष्ट करे, पत्नी जो प्राण प्रिय पति पे निसार दे, गुरु हो तो शिष्य को बलिष्ठ करे अपने से, शिष्य गुरु आज्ञा पर तन मन धन वार दे, और राजा प्रजा के सुख दुख का ख्याल करे, सच्चा प्रशासक जो सत्ता संवार दे, और शत्रु हो तो सामने से सीने पर वार करे, मित्र हो तो मित्र के चरित्र को सुधार दे। बहुत अच्छे भाई, वाह वाह वाह। ऐसे हमारे समाज में लोग हों। हम कल भी विश्वगुरु थे, आज भी हैं और पुनः कल भी रहेंगे। मैं चाहता हूं तमाम सारी बातों को एक तरफ रखता हूं, दो बातें और आपसे 8-8 लाइन की कविता पढ़ के आपसे विदा लेता हूं। सुनिएगा, इन्होंने कह दिया है भोजपुरी की बात। हमें लगता है भोजपुरी शायद आप नहीं समझ पाएंगे, लेकिन कुछ बानगी सर सब समझेंगे। एक टेस्ट हम ले लें क्या? चलिए तिमाही टेस्ट लेता हूं। सूर देखी सितार मत देखी, सूर देखी सितार मत देखी, रूप देखी सिंगार मत देखी, इश्क के भूत जब चढ़ल होके तो लात जूता पझार मत देखी। समझ रहे हैं भाई आप लोग? तो समझ रहे हैं? अच्छा, एक बहुत मोबाइल के का मुक्तक एक सुनाता, सुनिए। खेत के हुआरी के बोवा तक केहू, बोझा बीमारी के ढोवा तक केहू, और रिंगटोन आयल मोबाइल में ऐसा की बाजा तक केहू का टोवा तक केहू। समझ रहे हैं भाई आप लोग? तो पता होता तो भोजपुरी हम पढ़ते हैं। पढ़ें। सज्जनों, हमारी मातृभाषा भोजपुरी है, और हमारे विशेष तौर से गोरखपुर परिक्षेत्र कहिए, ये बलिया गाजीपुर लेकर के जो भोजपुरी बोली जाती है, हमने बहुत सारे खोज किए इसमें, और लगा ये कि हमारी भोजपुरी इतनी समृद्ध है जहां एक एक शब्द के 50-50 60-60 पर्यायवाची हैं भोजपुरी में। हाँ, यही वाली कविता, ये देखें आप, ये सर है और इस शरीर को जोड़ने वाली ये बीच वाली कड़ी मात्र 2 इंच, लेकिन भोजपुरी में इसके तमाम सारे नाम हैं। बताता हूं, सुनिए। मऊर, मलपा, टेडुआ, गर्दन, गला, गौर, फफेला, कंठ, नरेटी, नटई, गटई, घाटी, घेट, घघेला। अच्छा है। अंग्रेजी में कोई नाम आप नहीं, 14 नाम 20-15 नाम नहीं बता सकते। दर्द हो रहा हो, अंग्रेजी का विद्वान कहता है बड़ा पेन हो रहा है। हम भोजपुरी भाषी लोग कहते हैं गौड़ता, बोथता, चनकता, टभकता, छेदता, बेधता, करकता, अंगरता, झिझिनाता, दुखाता, परपराता, भभाता, ऐठता, खोबता, खोचता, तड़कता, ये सब कहा जाता है। ये इतनी समृद्ध भोजपुरी हमारी है। एक मुक्तक और पढ़ता है भोजपुरी में, और फिर एक कविता छोटी सी पढ़ दे रहा हूं, जल्दी जल्दी निपटा दे रहा हूं बात को। सुन लीजिए। क्या सर? तिलक भी सुनिए, 10-12 लाइन की कविता। घटित घटनाओं को लेकर के हमने बहुत सारी बातें रही हैं। लगभग 2-2.5 हजार हमारी कविताएं हैं जो घटित घटनाओं को लेकर हमने कहा, जिसका जिक्र आज ने किया है। हमारे यहाँ से एक तिलक जा रहा था, उधर से एक बारात लेकर आ रहा था, मार्शल से, वो था बेचारा कमांडर से, हम लोग थे। दोनों आमने सामने खड़ा करिए, फिर गाली गलौज हुई, मार पिटाई, और हमने 10-12 लाइन में कविता लिख दी। सुनिए, बिल्कुल घटित घटना कि तिलक के भीड़ या बिया है करेला से तिहा में सारे को टूटल फफेला। तिलक के भीड़ या बिया है करेला से तिहा में सारे को टूटल फफेला। एने कमांडर ओनर है मार्शल, तिलक बारात दोनों भई रहे पार्सल। रहे बंजरिया बाजारी के मोड़, हाथ साफ कैलक लाग गई होड़।
मार्शल के ड्राइवर उतर आयल धाई से मरलस इस महमदा के एक फाइट ठाई से। अब टैक्सी के लोग सब चल जाए नीचे, मार्शल की ड्राइवर के लागो लोग घींचे, उ सारे बैठे रहे शीशा गिरा के, भीतर हुकाई भैल पहुंचा घुसा के, शीशा गिरल है, अंदर हाथ घुसा घुसा लगो लो फेटे होके, लगनी एक आध हाथ हमू जब फेरे तो लगना द्वारका सिंह अगवे से घेरे, अब भीतर बलवंता घुसा दलस हाथ है तबला तो बाहियों के धोल दाते। अब मजगर बवाल भैल बन गल खीसा, मरलस रहे समूह तो फूट गल शीशा। अब मंगर के दिन रहे पहली फरौरी, सबके उहे कहे मारतन यौरी। वाह वाह। मंगर के दिन रहे पहली फरौरी, सबके उहे कहे मारतन यौरी। अब बैजू टोला जात रहनी कहतनी डर से, गई रहे तिलक संतोष सिंह की घर से, गई रहे तिलक संतोष सिंह की घर से। मित्रों 2 मिनट का और समय आपका मांगता हूं, सुनिए। तमाम विसंगतियों को लेकर के हम देखिए, हम किसी भाषा का विरोध नहीं करते, अंग्रेजी चाहे जो भी आप पढ़िए, सब भाषाओं का ज्ञान होना जरूरी है, लेकिन जो पाश्चात्य संस्कृति जो हावी होती जा रही है हमारे समाज में, अपने हम सारे संस्कार भूलते जा रहे हैं। पहले होता था दरवाजे पर अतिथि देवो भव, आगतम स्वागतम सारम, सुस्वागतम, फिर स्वागतम, पढ़े लिखे लोग लगे लिखने वेलकम, अब लिखा जा रहा है कुत्तों से सावधान, जैसे कि इस घर में आदमी है ही नहीं है, केवल कुत्ते हैं। ये स्थितियां आ गई हैं। हमारे घर कोई मेहमान आता है, बच्चों को सिखाते हैं अंकल जा रहे हैं, टायता कर दो बेटा, अंकल आए हैं बाय कर दो बेटा, यहाँ हो गए हैं हम। यही से संस्कार का ह्रास होता है। एक कविता में पढ़ता हूँ, आनंद लीजिएगा, जल्दी जल्दी निपटाता हूँ। एक बार तालियों से भाई समर्थन दीजिए, जब बादशाह भाई बहुत कविता भोजपुरी की है, सुनिएगा। हाँ भाई पढ़े। कि भौजी चाची आंटी भैली माई भैली मम्मी, भौजी चाची आंटी भैली माई भैली मम्मी, अब बाप हो गई डैडी पापा नहीं खे तनिको कमी। अब सीता गीता गायत्री कहले से जीव खियाता, रिंकी टिंकी डिंकी पिंकी यह नाम धराता है। सीता गीता गायत्री कहले से जीव खियाता, रिंकी टिंकी डिंकी पिंकी यह नाम धराता। अब मिल्क पाउडर डब्बा के बोतल में भर के टानी, तो बोतल के लड़का कैसे माई दादा पहचानी। विडंबना देखिए, बढ़िया भाई। मिल्क पाउडर डब्बा के बोतल में भर के टानी, तो बोतल के लड़का कैसे माई दादा पहचानी। अब माई की छाती के अमृत छीने जूस मौसमी, अब बाप हो गई डैडी पापा नहीं खे तनिको कमी। अब दिने दिन भुलाइल जाता दही दूध या मट्ठा, लोग रहे चिमनी पर ना तो तरकुल तरे इकट्ठा। अच्छा आप लोग शहर में बानी तो तरकुल कहीं लोगते ना हुई, रोरी है जगह जगह हर चौक चौराहा पर तो खुल गया बा बियर अंग्रेजी वाला, लेकिन हमन के देहात में चिमनी चला ईंट भट्ठा वाला, 10 रुपया के झिल्ली चिमनी पे मिल ली, एक बेर मारी 3 घंटा हिल ली। एक बार तालियां भाई, क्या बात है। 10 रुपये में, 10 रुपये में फाउल, 10 रुपये में फाउल। हमारे यहाँ जाता परिश्रम कैले की जरूरत नहीं बा। हाँ तब हम कहनी कि दिने दिन भुलाइल जाता दही दूध या मट्ठा, लोग रहे चिमनी पर नाता तरकुल तर इकट्ठा। अब मछली गोश्त खरीदे खातिर लागे बड़का लाइन, और घी के बदले खाइल जाता डालडा तेल रिफाइन। वाह 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 वाह। मछली गोश्त खरीदे खातिर लागे बड़का लाइन, घी के बदले खाइल जाता डालडा तेल रिफाइन। अब बाय बाय आ हल्लो हाय में भूल गए जय रमी, पहले लोग जय राम जी के पाव लगाते नहीं, गोल लगाते नहीं, नमस्कार प्रणाम समाप्त हो गए। बाय बाय आ हल्लो हाय में भूल गई जय रम्मी, अब बाप हो गई डैडी पापा नहीं खेतन को कमी। अब टीवी सीडी देख देख के मती गई बौराई, अब बूढ़ो पोते काली मेहंदी बुढ़ियो हेयर डाई। टीवी सीडी देख देख के मती गई बौराई, बूढ़ो पोते काली मेहंदी बुढ़ियो हेयर डाई। अब बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। दांत भले मुहे में नहीं खे फेंकत बाणे गाज, दांत भले मुहे में नहीं खे फेंकत बाणे गाज। अब ब्यूटी पार्लर में करवा में तीसरे दिन मसाज। अब शहर देहात बराबर भइल, शहर देहात बराबर भइल, बाटे लोग उधमी। अब बाप हो गई डैडी पापा नहीं खेतन को कमी, बाप हो गई डैडी पापा नहीं खेतन। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबके, बहुत बहुत जोरदार तालियां भाई। भैया माइक से उधर चलिए सर।